रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो नेचुरल रिसोर्सेज, एक तो ह्यूमन रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज, एक तो होते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। आज को हम पढ़ने वाला है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होता है, उसके बाद डेवलपमेंट क्या होते हैं। रिसोर्सेज का मतलब ये है कि हमारा जो इस धरती पे जो भी कुछ चीजें हैं जिसको हम इस्तेमाल करके हमारा जरूरत पूरी हो जाता है, उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। सिंपल भाषा में कहो तो कुछ भी चीज है इस धरती पे, कुछ भी चीज हो, चाहे कुछ भी हो सकता है, चाहे पहाड़ हो सकते हैं, नदियां हो सकते हैं, क्लाउड हो सकते हैं, कुछ भी चीज इस धरती पे जो भी है, जो कि नेचुरल हो सकता है और ह्यूमन मेड है, कुछ भी है जो कि हम लोग का जरूरत को पूरी करता है, वही रिसोर्सेस है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो नदियाँ, जैसे कि नदी तो सबको जरूरत है, नदी से हम लोग को पानी मिलता है। पानी के बिना कुछ होता ही नहीं है। जिंदगी जीने के लिए पानी चाहिए। आपको एक दिन में कम से कम 1-2 लीटर तो पानी तो पीना होता है। अगर आप एक दिन में 2 लीटर से पानी नहीं पिएगा, आप डिहाइड्रेशन हो जाएगा। हम लोग डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए हम लोग को पानी पीना जरूरत है, इसीलिए हम लोग पानी पी के हम लोग जिंदा रहते हैं। और हम लोग जो हवा से हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन, वो भी रिसोर्सेस है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन के बिना हम लोग रह नहीं सकते हैं। तो वो हम लोग का जरूरत को पूरी करते हैं, तो इसलिए वो रिसोर्सेस है। उसके बाद में आया है जो नमक। हम लोग तो नमक खाते हैं जो सब्जी में डाल के। नमक के बिना तो सब्जी टेस्टी नहीं होता है। सब्जी को खाने के लिए कुछ भी चीज में नमक चाहिए होता है, इसलिए नमक भी एक रिसोर्सेस है। मान लीजिए कि हम लोग अभी जो हम लोग बैठ रहा है, लाइट जला के बैठ रहे हैं, वो लाइट तो हाइड्रो पावर से बांधते हैं दोस्तों, हाइड्रो पावर से। वो हाइड्रो पावर से बांधने के लिए हम लोग को पानी के बिना हाइड्रो पावर बांध ही नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग को पानी तो जरूरत है। हवा से हम लोग बिजली बना सकते हैं, पानी से बिजली बना सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट से हम लोग बिजली बना सकते हैं। तो वैसे जो जो कुछ भी हमारा जो धरती पे है, जो नेचुरल रिसोर्सेस है, उसको इस्तेमाल करके हम लोग का जरूरी पूरी होता है, हम लोग का जो जरूरत है वो पूरी होता है, उसे ही रिसोर्सेस कहते हैं। रिसोर्सेस कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है दोस्तों। जो भी चीज है इस धरती पे, हम लोग उसको इस्तेमाल करके हम लोग का जरूरत पूरा होता है, तो वही रिसोर्सेस है। अगर रिसोर्सेस की बात करें तो टेक्नोलॉजी के लिए एक्सेसिबल हो, आपका जो टेक्नोलॉजी के लिए वहां में काम आए, टेक्नोलॉजी के लिए एक्सेसिबल हो, यानी कि आपको कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। मतलब जो हमारा जो सोसाइटी का जो है कल्चर है, वो हमारा उसको एक्सेप्ट होना पड़ेगा, तो वही हम लोग का वो रिसोर्सेस होगा। अगर कल्चर में अगर रिसोर्सेस उसको अगर एक्सेप्ट ना करें, तो उसको हम लोग रिसोर्सेज नहीं कहलाएगा। टेक्नोलॉजी के लिए एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, या तो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तो इसको हम रिसोर्सेज कहा जा सकते हैं। वही है रिसोर्सेज, और उससे बड़ा और कुछ भी नहीं है रिसोर्सेज। तो उसके बाद में रिसोर्सेज कैसा टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और एक तो होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो नेचर में जो कुछ भी चीजें है इस धरती पे, कुछ भी चीज, जैसे कि मान लीजिए सनलाइट आ रहा है, वो सनलाइट तो आ रहा है, लेकिन हम लोग उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। ऑलरेडी हम लोग सनलाइट से तो हम लोग जिंदा रह रहे इस धरती पे, हम लोग का लाइट से हम लोग रह रहे, लाइट के बिना कुछ भी देख नहीं सकते हैं। सनलाइट से हम लोग बहुत कुछ देख लेते हैं, वो तो है। उसको छोड़ के हम लोग सनलाइट को हम लोग और एक्स्ट्रा चीज बना सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मिला के, जैसे कि सोलर पैनल बना सकते हैं। अगर सोलर पैनल बना के वो सनलाइट से जो लाइट आता है, वो लाइट सोलर में पड़ के वो सोलर जो ऑब्जर्व करके उसको अपना बैटरी में चार्ज होता है, तो वही चार्ज से हम लोग का रात को लाइट जला पाता है, और हम लोग लाइट से हम लोग रहते हैं। कहाँ कहाँ में करंट नहीं होते हैं, वहां में तो सोलर एनर्जी यूज करके चल रहा है। तो इसका मतलब है जो हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेस है, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेस को मिला के हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेस होने से नहीं होगा, नेचर के बिना तो हम लोग रह नहीं सकते हैं। नेचर से जो प्रोवाइड किया है हम लोग को, जो भी दिए है नेचर की तरफ से, उसी को हम लोग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम लोगों ने जो नेचुरल जो रिसोर्सेस है उसको हम लोग इस्तेमाल कर रहा है। नेचुरल रिसोर्स जैसे आप उसको ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि जो नीचे में जो पेट्रोल है, वो पेट्रोल तो ऊपर में मिलता नहीं है, पेट्रोल मिलता है नीचे में, मिट्टी का नीचे में।
वो पेट्रोल हो, केरोसिन हो, कुछ भी चीज़ हो जो नेचुरल गैस हो, वो सब मिट्टी का नीचे में होता है। तो वहाँ से टेक्नोलॉजी हम लोग अप्लाई करके वो जो भी गैस हो या तो पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, उसको हम लोग नीचे से टेक्नोलॉजी को हम लोग इस्तेमाल करके तो हम लोग ऊपर में ला के हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है हम लोग टेक्नोलॉजी से हम लोग नेचर को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो नेचर को हम लोग यूज़ करने के लिए मुश्किल है, नहीं सकता है। जो जो सक रहा है और जो बाकी जो नहीं सकता है उसको हम लोग टेक्नोलॉजी अप्लाई करके हम लोग उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसका बाद में अगर हम बोले तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज जो है कि आप हम लोग को जो सेवा प्रदान करते हैं, सेवा मान लीजिए कि एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के बिना तो हम लोग इलाज कैसे करेगा। तो वो डॉक्टर तो पहले बहुत कुछ सीखा है, उसने सीख के बहुत कुछ सीख के अपने आप को वैल्यूएबल बनाया है, ह्यूमन रिसोर्स बनाया उसने। ह्यूमन रिसोर्स जो इंसान का जो रिसोर्स बनाया है, इंसान को अपने आप को वो रिसोर्स बनाया है। अपने आप को रिसोर्स बनाने के लिए अपने आप को वैल्यू देना पड़ता है, मतलब खुद को वैल्यूएबल बनाना पड़ता है। जब खुद वैल्यू होगा तो भी हम दूसरा का जरूरत में हम लोग पूरा कर सकते हैं। रिसोर्सेज का मतलब है कि हम लोग का जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वही रिसोर्सेज है। तो एक डॉक्टर जो पेशेंट को इलाज करते हैं, जो रोगी है, जो बीमार वाला आदमी है, उसको इलाज करते हैं, तो वो तो ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया। डॉक्टर ने उसको इलाज करके उसका ठीक हो गया, वो तो मतलब वो पेशेंट्स का जरूरत तो पूरा हो गया। तो इसलिए वो एक ह्यूमन रिसोर्सेज में आएगा, उसको ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाएगा। उसका बाद आता है मान लीजिए टीचर, जो टीचिंग कर रहे हैं। आप स्कूल जाते हो पढ़ाई करने के लिए, अगर वहाँ में टीचर ही ना हो तो आप किससे पढ़ेंगे, कौन सिखाएगा आपको। और टीचर ने आपको जो ज्ञान दे रहा है वही ह्यूमन रिसोर्सेस है। जो आप वो टीचर का वजह से आपको बहुत ज्ञान मिला है, अगर टीचर ना होता तो आपको ज्ञान भी नहीं मिलना था, इसलिए वो ह्यूमन रिसोर्सेस है। रिसोर्सेस दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक तो नेचुरल रिसोर्सेस, एक तो ह्यूमन रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस का हम लोग टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके हम लोग इस्तेमाल कर रहा है, और ह्यूमन रिसोर्सेस खुद को वैल्यूएबल बना के आदमी को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो वो ह्यूमन रिसोर्सेस है। और अभी बात करें तो रिसोर्सेस ओरिजिन, रिसोर्सेस कहाँ से शुरू होता है। रिसोर्सेस में भी दो प्रकार की होता है, एक तो होता है बायोटिक रिसोर्सेस, एक तो होता है एबायोटिक रिसोर्सेस। बायोटिक रिसोर्सेस जो होता है कि जिसका पास में जान है, जिसका पास में जान है, सही सुना आपने, जिसका पास में जान है इसको बायोटिक रिसोर्सेस कहते हैं। और जिसका पास में जान नहीं है, वो पूरा मरा हुआ है, उसको आप पीटो, उसको दर्द नहीं देने वाला है, उसको आप खुश हो कुछ भी नहीं होगा उसको, क्योंकि वो उसका पास जान ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल, एक जानवर जो मछली हो गया, हम लोग तो मछली खाता है सब्जी बना के, वो हम लोग का जरूरत को पूरी कर रहा है मछली। वो मछली हो गया, वो बायोटिक रिसोर्सेस होगा, बायोटिक रिसोर्स, उसका पास में जान है, उसको पीटने से वो भाग जाएगा, वो अपने आप से घूमते रहते जहाँ तहाँ, इसलिए वो बायोटिक रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज में आता है क्योंकि वो इंसान को जरूरत होता है। इंसान को जो जरूरत होता है उसको इस्तेमाल करके हम लोग सेटिस्फाई होते हैं, तो उसको रिसोर्सेज कहते हैं। और जो मछली जो है उसको हम लोग सब्जी बना के खाता है, तो हम लोग का जरूरत तो पूरा कर रहे ना, तो इसलिए वो एक तो रिसोर्सेस है, वो उसको कहलाएगा हम लोग बायोटिक रिसोर्सेस। उसका बाद में आता है एबायोटिक रिसोर्सेस। एबायोटिक मतलब होता है जिसका पास में जान नहीं है, जिसका पास में जान नहीं है। जैसे मान लो पाथर हो गया, जो कुछ भी चीज़ है, बहुत कुछ है, रॉक है, पाथर है, जो कुछ भी चीज़ हम लोग पीट देने से, छू देने से भी भागता नहीं है, जितना भी धूप में रखो वो भी कुछ भी नहीं होगा। उसका मतलब है वो एबायोटिक रिसोर्स है, उसका पास में कुछ जान ही नहीं है, पीटने से भी दर्द नहीं देता उसको, उसको कुछ मतलब ही नहीं है, वो है एबायोटिक रिसोर्स है। जैसे कि आप उसको समझ सकते हैं, जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, उसका पास जान है क्या, उसका पास जान नहीं, उसको हम लोग इस्तेमाल करके तो रह रहे। सनलाइट हो गया, उसका पास जान है क्या, जो सनलाइट वो सनलाइट का पास कोई जान नहीं है, लेकिन वो एक रिसोर्सेस है। हवा जो ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग, वो भी एक रिसोर्सेस है, उसका पास कोई जान नहीं है। उसका बाद में आ गया पेट्रोल, जो कुछ भी चीज़ हो गया, वो सब हम लोग इस्तेमाल कर रहा है। हम लोग गाड़ी में डालने के लिए पेट्रोल जरूरत होता है, डीजल जरूरत होता है। डीजल में क्या जान है क्या, वहाँ में कोई जान नहीं है।
तो वो भी हो गया अबाव द रिसोर्सेस। उसको हम लोग जरूरत में पूरा अपना पूरा के लिए उसको इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके पास कोई जान नहीं है, तो इसलिए उसको अबाव द रिसोर्सेस कहलाएगा। तो ये रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट चैप्टर में अभी के लिए इतना है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आप लोग के लिए जल्दी लेके आऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में।